बात पैसे की नहीं है। अगर कोई इस तरह के चैलेंज करता है तो गर्दन की शर्त लगाए, या तो गर्दन मैं काट लूंगा या वो कटवाए। और ये सारा मामला पूरी मीडिया और कोर्ट की उपस्थिति में होगा, सबके सामने होगा, ओपन होगा, किसी बंद कमरे में नहीं होगा। वो पाखंड है। और रही बात पाखंड की, मैं होशवास में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि ऐसी कोई किसी के पास कोई चमत्कार है तो वो चैलेंज को स्वीकार करे। बहुत से लोग श्याम मानव जी है, जिसका नाम सुना यूट्यूब चैनल श्याम मानव, वो रैशनलिस्ट सोच के व्यक्ति हैं, वो इस तरह के चैलेंजों को स्वीकार करते हैं। और जितने लोग भी सामने आए हैं सभी भाग गए। कहा कि 41 दिन तक मैं बगैर कुछ खाए, मतलब सिर्फ पानी पिएगी, वो पानी पी के 41 दिन तक रह सकती है अगर कोई उसके साथ में। भी है, अपराध की श्रेणी में आता है, नैतिकता के हिसाब से भी सही नहीं है। किसी कमजोर आदमी को, किसी बीमार आदमी को बहला फुसला के उससे उसका किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से शोषण करना, ये और पाखंड की आड़ में ये बहुत गलत है, अनैतिक है। लेकिन हमारे आज के टाइम पे जो इस तरह गर्दन घुमाते हैं या ये करते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, ये शानपत वाले नहीं है। ये उनको आभास होता है, ये उनकी एक्टिविटी है और उनको आभास होता है मेरे अंदर ऐसा है, और वो सही है, उनको आभास होता है, जनू नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन होता नहीं। उनका निजी मामला है, वो किसी भी चीज़ की दोग करें, पूजा करें, और उनके अंदर ऐसी कोई पावर आती है तो फिर खुले मन से उनको, मीडिया को, सबको न्योता देना चाहिए कि मुझे स्वीकार करें, तब जाके उनको सारी दुनिया की समझ आ जाएगी। अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ हो तो सही कामों में लगाई जा सकती है, और अगर उसके अंदर रियल में ऐसी कोई चीज़ है तो उसको सवालों से नहीं बचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। मर्यादित पूर्वक सवाल, सभी के जवाब मान सम्मान से खुले मंच पर उनको देने चाहिए। सुना था मैंने पहले काफी टाइम, आपने भी सुना होगा। जीरो न देता भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। आज जो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो चांद पे पहुंचे हैं, सूर्ययान गया है, वो किसकी बदौलत है? जीरो न देता भारत तो, जीरो का आविष्कार भारत ने किया और दुनिया को दिया, और जीरो यानी कि मैथमेटिक्स के बलबूते आज हम चांद तक पहुंचे हैं। इन बहुत सारे इतने चैलेंज करते, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अगर किसी के अंदर ऐसी शक्ति है तो बिना गणित के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट, बिना इसरो के अपनी चीज़ें पहुंचा के दिखाई, वहाँ पर उसको चला के दिखाई, उस पावर से चला के दिखाई। ये सब मिथ्या हैं। आप विज्ञान को समझे। मैं आपके सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो पाखंड से दूर रहें, वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार करें। और आप लोग जो पूछते हैं उन सभी से, माताओं से, बहनें से, जिनके अंदर इस तरह का आभास होता है, वो अगर वो इस तरह का दावा करती हैं तो उनको इन सवालों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि मीडिया के लोगों को सहसम्मान, मर्यादापूर्ण सवालों का जवाब बेझिझक देना चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए। अगर उनके अंदर सच कोई चीज़ है तो वो निकल के सामने आएंगी, और वो झूठ और पाखंड है तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वैसे देखो, हम तो कहेंगे कि इस देश के अंदर पाखंड अब पनपने लग रहा है ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और देखी थी हमने, कैथल जिले का गाँव है, वहाँ पर एक महिला ने कोई शिवलिंग होता है, जैसे नया शिवलिंग और घर में दबा दिया, और उसके बाद मीडिया बुला करके ये मतलब हा हुल्ला करवा दिया कि मेरे घर में धरती पाड़ के जो है शिवलिंग निकल गया। देखिए, इस तरह की टोटल चीज़ें, बात यहाँ शिवलिंग की नहीं है, बात यहाँ माता की नहीं, बात यहाँ पाखंड की है। हाँ, पाखंड वो किसी भी चीज़ें में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी समुदाय में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। बात यहाँ पाखंड की है। हम पाखंड का विरोध करते, धर्म का विरोध नहीं करते, किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते। यहाँ पाखंड का, पाखंड जिसको कहते हैं उसका अंधविश्वास, अंधविश्वास का हिंदी में जब उसको संधि विच्छेद करते हैं अंधविश्वास को, तो अंधविश्वास यानी कि आंख बंद करके विश्वास करना, जिसका लॉजिकल नहीं होता, साइंटिफिक रीजन नहीं होता, जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, वो पाखंड है। और रही बात पाखंड की, मैं होशवास में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ऐसी कोई किसी के पास कोई चमत्कार है तो वो चैलेंज को स्वीकार करे। बहुत से लोग श्याम मानव जी है, जिसका नाम सुना यूट्यूब चैनल श्याम मानव, वो रैशनलिस्ट सोच के व्यक्ति हैं, वो इस तरह के चैलेंजों को स्वीकार करते हैं। और जितने लोग भी सामने आए हैं सभी भाग गए हैं। और इस तरह की बात करते तो मेरा व्यक्तिगत है कि अगर कोई मुझे चमत्कार साबित कर देना, आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। हो सकता है मेरे पास शर्त लगाने के लिए 1 करोड़ 2 रुपये, 1 करोड़ 2 करोड़ या लाख रुपए ना हो, 50,000 रुपये ना हो सकता है सामने वाले के पास हो सकता है मेरे पास हो, सामने वाले के पास ना हो। तो बात पैसे की नहीं है। अगर कोई इस तरह के चैलेंज करता है तो गर्दन की शर्त लगाए, या तो गर्दन मैं काट लूंगा या वो कटवाए। और ये सारा मामला पूरी मीडिया और कोर्ट की उपस्थिति में होगा, सबके सामने होगा, ओपन होगा, किसी बंद कमरे में नहीं होगा। वाजिबा गर्दन की शर्त, दर्शकों आप देख सकते हो, पैसे की तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन गर्दन की शर्त वैद्य जी ने बोला है, मतलब पाखंड के ऊपर। अगर कोई मेरी जेब में जितने भी पैसे हैं वो बता दे, ठीक है, मेरी व्यक्तिगत कोई चीजें बता दे, मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है उसके कितने % मार्क्स आएंगे, भविष्य के बारे में बता दे, ठीक है जी, और मेरी मुट्ठी में बंद जो नोट है उसका नंबर क्या है ये बता दे,
तो आपने सुना भी तरक्शिल सोसाइटी के जितने भी चैलेंज हैं वो चैलेंज या पानी के ऊपर कई दूर तक 2 किलोमीटर तक पैदल चल के दिखा दे, या अपनी सांस को आधे घंटे तक रोक के दिखा दे, या हवा में बिना किसी उपकरण के उड़ के दिखा दे। देखो सीमा बगदेने ने कहा कि 41 दिन तक मैं बगैर कुछ खाए, मतलब सिर्फ पानी पिएगी, वो पानी पी के 41 दिन तक रह सकती है अगर कोई उसके साथ में दूसरा रहे तो। देखिए ये चैलेंज उसका ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अन्ना हजारे ने वो किया था, अनशन किया था, कितने दिनों तक भूखे प्यासे रहते। इससे 41 दिन की बात नहीं। सीमा बहन जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ और इज्जत करते हैं हम आपकी, बहुत बढ़िया करते हैं। तो 41 दिन की आपको शायद ध्यान ना मैं बताना चाहूँगा कि 41 दिन से ज़्यादा हमारे तपस्वी और जो सिद्ध पुरुष हैं वो 41 से बहुत ज़्यादा दिन पानी के ऊपर रह चुके हैं, और ऐसा पॉसिबल, और साइंस भी इन चीज़ों को मानता है। तो देखो इस प्रकार से जो ये पाखंड होने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोई जैसे कोई साधु है, कोई तपस्या कर रहा है या कहीं बैठे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, भाई ये भी ढोंगी है, पाखंडी है। देखिए बात सिर्फ पाखंड की, अगर जो पाखंड करता है वही साधु कोई सन्यासी है। वैसे जी मैं रोकना चाहूँगा, मतलब इस बात का कैसे क्लियर हो कि ये सही है और ये पाखंड है? देखिए पाखंड है, और हर बात जिसको तरक्की की कसौटी पर आजमाने पर खरी नहीं उतरती वो चीज़ पाखंड है। हर वो चीज़ जो तरक्की की कसौटी पर आजमाने पर खरी नहीं उतरती वो पाखंड है। आप उसको तरक्की की कसौटी पर आजमाइए, अगर वो खरी उतरती है तो वो सही है, और नहीं उतरती वो टोटल पाखंड है। तो कहीं ना कहीं लोग भी इस पाखंड को बढ़ावा देते हैं। जैसे देखो हमने वो जिंजर वाली वीडियो हमने बनाई थी, वहाँ गए भी थे, और उसके बाद आपका भी हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, काफ़ी सवाल थे हमारे, लेकिन वहाँ वो आंखें लगाने के बाद, उन घर वाले ने आंखें लगाई, उसके बाद पूरा गांव ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पर आके मत्था टेकने लगे। देखिए ये आस्था का मामला, वो मत्था टेक सकते हैं कहीं भी, उनके घर पे वो किसी प्रकार का मंदिर बना सकते हैं। अब ये कहते हैं कि पाखंड, आप क्यों जाते हो वहाँ? अगर आप नहीं जाते तो मत जाइए वहाँ, आप उसको बढ़ावा क्यों देते हैं? किसी भी पाखंड में किसी भी उद्देश्य थे, या तो वो सस्ती शोहरत के चक्कर में करते हैं, हाँ। या पैसा कमाने के चलते हैं, या पब्लिसिटी के चक्कर में करते हैं, और उनको बढ़ावा कौन देते हैं? हम लोग करते हैं। अगर कोई दुकान खुलेगी तो कस्टमर जाएगा। अब वो नकली सामान बेचता है। दुखी इंसान, वो वही बात पहले वाली फिर आ जाती है कि लाख की ना लगे राख की लग जाए, कि जब दुखिया इंसान होता है वो हर जगह भागता है। देखिए फिर भी दुखी आदमी को भ्रमित करना, उससे किसी भी तरह का बहला फुसला के उसका शोषण करना, ये एक अपराध भी है, अपराध की श्रेणी में आता है। नैतिकता के हिसाब से भी सही नहीं है। किसी कमजोर आदमी को, किसी बीमार आदमी को बहला फुसला के उससे उसका किसी भी प्रकार से तन से, मन से, धन से शोषण करना, ये और पाखंड की आड़ में ये बहुत गलत है, अनैतिक है, और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन धर्म और आस्था की बात है, कोई किसी देवी देवता को मान सकता है, पूज सकता है, मंदिर बना सकता है, ये उसकी आस्था है, मस्जिद बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है, ये उसका निजी मामला है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ पाखंड की। अगर कोई चैलेंज करता कि मैं ऐसे करने से ऐसा कर दूंगा, तो आप तरक्की को छोटे पर आजमाइए, उसके खुले मंच पर बोला, उसको क्या ये बोल के करके दिखाएं आप। अगर वो कर देता तो सही है, नहीं करता तो। और मुझे लगता है जसविंदर जी, आज तक जितने भी चैलेंज हुए, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सही टाइम पे कोई नहीं आया, आते नहीं, बहाने बनाते हैं वो। धीरेन्द्र शास्त्री अभी काफ़ी वायरल हुआ था, अभी तो वीडियो बंद हो गई, शायद उनकी नहीं चलती इतनी, लेकिन जब जैसे जैसे मीडिया में आया था, काफ़ी दुनिया, यहाँ दिल्ली भी आया था अभी, कि वो सामने मतलब उसको बगैर बताए कुछ करे ही वो सब कुछ बता दिया करते। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री बता देते हैं, सुहानी साहब भी बता देती हैं, तो दोनों की तस्वीरें साहब आप खुद जज कर लीजिए। सुहानी साहब भी बताती है, धीरेन्द्र शास्त्री भी बताते हैं, और वो कहती है मेरे अंदर पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरे अंदर किसी देवता की पावर है। हाँ। तो आप खुद जज कर लीजिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है जी। तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा गांव बताओ जिस गांव के अंदर कोई शाना इस प्रकार का जो पुच्छा देते हैं या फिर कोई क्षणपत करते हैं, एक कोई गांव ऐसा बता दो उस गांव में। देखिए शाना जिसको बोलते हैं वो सही आदमी होता है, शाना यानी कि समझदार, पढ़ा लिखा, हाँ। चाहे वो स्कूल में भी ना गया हो, शिक्षित जो लोग, बेशक स्कूल, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन समझदार बहुत थे। शाने आदमी का ये फर्ज होता है कि वो सही सलाह दे, सही रास्ते पर भेजे, और एक मजबूर बेबस आदमी का फायदा ना उठाए, उसका शोषण ना करे, वो होता है शाना। लेकिन हमारे आज के टाइम पे जो इस तरह गर्दन घुमाते हैं या ये करते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, ये शानपत वाले नहीं है। ये उनको आभास होता है, ये उनकी एक्टिविटी है, और उनको आभास होता है मेरे अंदर ऐसा है, और वो सही है, उनको आभास होता है, जनूनी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन होता नहीं है। मतलब कोई शक्ति है इस प्रकार का उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती। अगर कोई शक्ति है तो ओपन कर दें सभी को, और समाज के हित की भलाई के लिए। सीमा भगतनी है जो उसने चैलेंज किया है 1 करोड़ रुपए का, तो मैं कहता हूँ सीमा भगतनी के अंदर कोई सही पावर हो तो समाज के अच्छे कामों में उसको लगाए, बहुत अच्छी बात है।
बल्कि सेना के ऊपर इतने हमले होते हैं तो भगतनी जी है वो पहले बता दे कि हमला होने वाला है, महामारी आने वाली है, उससे बच जाएं लोग। बहुत अच्छी बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ सीमा जी को कि इस तरह की चीजें अगर उसके अंदर आती है, समाज के लिए बहुत अहम योगदान है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इसको बहुत बड़ा पद दिया जाए और ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं कि वो भविष्य बता के कितने लोगों से आगे के बचाए जा सकते हैं, कितने लोगों को बीमारी से बचा सकते, अनहोनी से बचा सकते, एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। और छोटे छोटे बच्चों की घटनाएं घटती हैं, बड़ी मार्मिक घटनाएं होती हैं, कई बार आप लोग भी देखते हैं, उनसे बचा जा सकते। तो उसके अंदर ऐसी पावर है तो उसको सही कामों में इस्तेमाल करें। वो तो देखो इस बात के ऊपर तो ये कहते हैं कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर पाप ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, वो पाप कहीं ना कहीं तो निकलेगा। देखिए पाप और पुण्य बहुत अध्यात्म की चीज़ें हैं और उतने बड़े आध्यात्मिक हम नहीं हैं। तो पाप पुण्य बहुत बड़ा अलग चैप्टर है। यहाँ बात सिर्फ पाखंड की हो रही थी। और पाखंड वो होता है जो तर्क की कसौटी पर आजमा जाने पर खरा न उतरे, वो पाखंड है। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि उनका निजी मामला है, वो किसी भी चीज़ की दोख करें, पूजा करें, और उनके अंदर ऐसी कोई पावर आती है तो फिर खुले मन से उनको, मीडिया को, सबको न्योता देना चाहिए कि मुझे स्वीकार करें। तब जाके उनको सारी दुनिया की समझ आ जाएगी। अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ हो तो सही कामों में लगाई जा सकती है, और अगर उसके अंदर रियल में ऐसी कोई चीज़ है तो उसको सवालों से नहीं बचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। मर्यादित पूर्वक सवाल, सभी के जवाब मान सम्मान से खुले मंच पर उनको देने चाहिए। तो दर्शकों, वैद्य जी के विचार आपने सुन लिए होंगे। और दूसरी बात मैं क्या बताना चाहूँगा कि वैद्य जी ने गर्दन की शर्त लगाई है। सीमा भगतनी ने तो सिर्फ 1 करोड़ की लगाई है। वैद्य जी कहते हैं कि करोड़ को तो छोड़ो, करोड़ किसी के पास हो और किसी के पास ना हो, लेकिन गर्दन हर किसी के पास होती है। अगर आपके अंदर सच में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई पावर है जो सब कुछ बता सकती है इस प्रकार से, तो वैद्य जी है जो अपनी गर्दन उतार के उनको दे देंगे, और नहीं तो फिर आपसे गर्दन ले लेंगे। अगर आपको ये मंजूर है, कोर्ट से कैसे बताया था आपने? बिल्कुल टेक्निकल प्रूव सारी चीज़ें होंगी कोर्ट के बीच, एविडेंस के उस सारे साक्ष्य में वकीलों और जज की सहमति से, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने होगा सब कुछ। वो अगर इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो मैं पाखंड के खिलाफ हूँ, धर्म के पक्ष में हूँ जी। तो मतलब ये सरासर पाखंड है जो आप सीमा भगतनी बिल्कुल इस तरह की अगर कोई चीज़ करते, देखिए मैंने उसको जाके देखा नहीं है, अगर वो इस तरह की चीज़ों से बचते हैं तो मुझे सब यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है कि इन सवालों से बचते क्यों वो, उन सवालों का जवाब दे दे। तो बात हुई थी रामधन गोस्वामी की, एक सिंगर है, बड़े अच्छे सिंगर हैं। और एक और बात कही थी, देखो मैं रामधन से मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने कहा रामधन जी, हम जो सीमा भगतनी के साथ आपका कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कुछ कुछ बोल रही है, और आपने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने आपकी नहीं देखी। जब आपने ये बोला था किसी सत्संग के अंदर, किसी जागरण के अंदर, कि ये ऐसा पाखंड होता है, उसके बाद सीमा भगतनी की वीडियो आई थी, लेकिन उसके विपक्ष में हमने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी। हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी, फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार, 12 तक मैं नहीं मिल सकता। उसके बाद जो है आप जो आपके सवाल हैं या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, किस प्रकार का आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उन्होंने हाँ भी भर ली थी। तो कोशिश भी करेंगे 12 के बाद हम जो है रामधन गोस्वामी के पास जाएंगे और वो तमाम बातें भी करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है, जितेंद्र वैद्य हाँसी से, इन्होंने भी चैलेंज दे दिया है कि करोड़ों को छोड़ो आप, मैं तो गर्दन की शर्त लगाऊंगा अगर ये बात सच्चे है। तो दर्शकों, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर देना, क्या ये पाखंड है या ये सच्चाई है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।